जय माता दी ऑल। सबसे पहले बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप CS ईट पास करके अगर आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में अभी अभी आए हैं या कुछ समय पहले आए थे और कुछ समय से आप एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये पूरा वीडियो आपके लिए है अगर आप CS एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में आ चुके हैं, या तो मैं तो कहूँगा प्रोफेशनल प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। आप भी देखो, मम्मी पापा को जरूर दिखाओ, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर दिखाओ, उनको भी बहुत कुछ समझ में आएगा CS कोर्स के बारे में, और आपके लिए तो है ही। और यहाँ पर मैं ये भी बताने वाला हूँ कि CS कोर्स में आप डिग्री मिलने के बाद, क्वालिफाई होने के बाद, इंडिया के बाहर 9 कंट्रीज, कौन सी 9 कंट्रीज हैं जहां पर आप अपना लॉन्ग टर्म करियर बना सकते हैं, इस सीरीज में बताऊंगा। आज बताऊंगा या नहीं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट आज दूंगा आज उसके बारे में। लेकिन ये पूरी एक गाइडेंस सीरीज होगी आपके लिए भी, आपके मम्मी पापा के लिए भी। और मेरा 24-25 साल का जो एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस है, और मेरे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं, वो उन्होंने मुझे जितना कुछ बताया है हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के बाहर, वो आपके साथ बहुत कुछ शेयर करूंगा। तो इस पूरी सीरीज में आई एम नॉट हेयर टू टॉक टू यू एज अ टीचर, दो आई एम टीचर फॉर लास्ट 25 ईयर्स इन द CS कोर्स। मैंने अपना खुद का करियर सेक्रीफाइस किया फॉर दिस पर्पज ओनली कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हाईली सक्सेसफुल हो जाएं। और मैं कहूँगा पिछले 24-25 साल में हुए भी हैं। मैं सरस्वती माँ को थैंक यू बोलता हूँ उसके लिए कि मुझे वो सीढ़ी बनाया जिसके ऊपर चढ़कर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना सक्सेसफुल करियर बनाया। तो बहुत सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ये कुछ सवाल वो हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो बच्चों ने मुझसे पूछे, वो बच्चे जिन्होंने हमारे यहाँ से CS ईट पास आउट किया, या सेल्फ स्टडी से किया, या किसी और टीचर से पढ़कर किया, लेकिन क्वेश्चन मेरे पास पहुंच जाते हैं घूमते फिरते व्हाट्सएप के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं। और एक चीज आपको यहां पर बोलना चाहूंगा इन क्वेश्चंस का आंसर देने से पहले, एंड दैट इज, एक काम कीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे जाइए या ऐप स्टोर के ऊपर जाइए और ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए बाय द नेम ऑफ मेक माई करियर। और यहां पर आपको मिलेंगे बहुत सारे फ्री वीडियो लेक्चर्स, नियर अबाउट 150 आवर्स, 150 घंटे के फ्री वीडियो लेक्चर्स, जो सारी जिंदगी आपके काम आएंगे, एग्जाम में भी काम आएंगे, उसके बाद आने वाले 35-40 साल आपके प्रोफेशनल करियर में आपके लिए काम आएंगे। मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर दूंगा, आप मतलब एंजॉय करोगे जो नॉलेज आपको मिलेगी यहाँ पर। तो फ्री वीडियो लेक्चर्स, और उसके अलावा इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट विद अवर टीम, दीज आर द नंबर्स विच आर विजिबल ऑन स्क्रीन। और अब एक चीज, इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। प्लस अब एक चीज यहाँ पर, जब मैं इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहा हूँ, इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आपको एक चीज और यहाँ पर बोल देना चाहता हूँ। अगर 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 आप हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी लॉ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप हिंदुस्तान में नंबर 1 कंपनी लॉ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं अगले 30-35 साल के लिए, सुप्रीम कोर्ट लॉयर के बराबर आपका लेवल हो जाएगा कंपनी लॉ के अंदर। एंड इफ यू आर जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट अप टू 12th स्टैंडर्ड, अगर आपको लगता है 12th क्लास तक आप सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन अगले 35-40 साल के लिए आप वो टॉप लेवल एक्सपर्टीज लेना चाहते हैं, एंड यू आर डेडिकेटेड इनफ टू चेंज द फ्यूचर ऑफ योर ओन एज वेल एज योर फैमिली, आप अपना भी और अपने मम्मी पापा का फ्यूचर इंप्रूव करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि उन्होंने आपके लिए ज़िंदगी में इतना कुछ किया, आपको सपोर्ट किया, अगले 35 साल 40 साल आप उनको सपोर्ट करें, अगर आप ऐसा चाहते हैं, और आप इंडिया की टॉप 1000 कंपनीज में कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं कहीं पर, या फिर टॉप 10 लॉ फर्म्स ऑफ इंडिया, या बिग 4 CA फर्म्स, EY, KPMG, डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग एंड PwC, अगर आप वहां पर पहुंचना चाहते हैं जहां मेरे स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं, बिग प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स इन दिल्ली, मुंबई एंड द टॉप 7 टॉप 8 cities in India, or merchant banking in the stock market, export houses in special economic zones and all that, then come and join us in the CS Executive Program Group 1। अगर ये आपका सपना है, क्योंकि हमारे पास्ट में जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़कर गए, मैं दिखाऊंगा भी आपको कहाँ कहाँ पहुंचे हैं यार, वो जिंदगी में मजे कर रहे हैं, मतलब सक्सेसफुल हैं, हाईली सक्सेसफुल इन देयर प्रोफेशनल करियर, एंड वी कैन हेल्प ऑल डेडिकेटेड स्टूडेंट्स टू मेक द ग्रेट फ्यूचर विद द एक्सपर्ट नॉलेज इन कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ एंड फैमा, इकोनॉमिक लॉज, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी कोड। तो अगर आपने बड़ा सपना देखा है अपने लिए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देखना शुरू कर दीजिए। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता रहा हूँ, कंपनी लॉ इन माई ब्लड, और मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं कंपनी लॉ इन आवर ब्लड। तो अगर आप भी बोलना चाहते हैं कंपनी लॉ इन आवर ब्लड, 350 घंटे इंटरप्रिटेशंस, लीगल इंटरप्रिटेशंस, बाल की खाल और फिर खाल की भी खाल, मज़ा आ जाएगा। और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आपको मोहब्बत करनी है कंपनी लॉ से तो मेरी लंबोर्गिनी में आ जाइए, लंबोर्गिनी में आ जाइए। सो कम फॉल इन लव विद कंपनी लॉ, एंड येस लेट अस राइट द लंबोर्गिनी ऑफ कंपनी लॉ। लेकिन यहाँ तक कैसे आना है वो बताऊंगा आपको। 1000 पेजेस की तो मैं बुक देता हूँ, ICSI का जितना मोटा मॉड्यूल है उतना ही मोटा मेरा भी मॉड्यूल है, और यहाँ तो सिस्टमैटिक बहुत ज़्यादा है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट से डायरेक्ट की लैंग्वेज ली हुई है, रूल्स, MCA नोटिफिकेशंस, डिसाइडेड केसेस, सेबी LODR रेगुलेशंस जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स इशूड बाय ICSI, डिसाइडेड केस लॉज, डिसाइडेड केसेस, बहुत कुछ है, बताऊंगा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। पास्ट एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स, बहुत सारे फ्लो चार्ट्स, बहुत सारी टेबल्स, माइंड बॉगलिंग क्वेश्चंस, दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चंस, दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। एल्बर्ट आइंस्टीन बन जाओगे आप कंपनी लॉ के अंदर, आपको बता रहा हूँ, मतलब वो साइंटिस्ट वाला नहीं, लेकिन एल्बर्ट आइंस्टीन कंपनी लॉ, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको, डॉक्टर ऑफ कंपनी लॉ जरूर बना दूंगा। इतनी एक्सपर्टीज हो जाएगी, 350 घंटे मेरे साथ कंपनी लॉ पढ़ना विद लीगल इंटरप्रिटेशंस, पढ़ना नहीं है, लीगल इंटरप्रिटेशंस, बाल की खाल, खाल की भी खाल, और रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस, बिहाइंड द वर्ड्स, एनालिटिकल स्टडीज,
लेवल ही कुछ और आ जाएगा। एक सिंगल चैप्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 400 पेजेस इन माय बुक 90 आवर्स 90 घंटे एक सिंगल चैप्टर एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ द होल कंपनी लॉ। मजा आ जाता है। और उसके अलावा जब मैं रिवीजन करवाता हूँ ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की 17 घंटे तो वो रिवीजन ही चलती है, सिर्फ 60 पेज के रिविजनरी नोट्स अलग से हैं एग्जाम पर्पस के लिए। तो मेन बुक में 400 पेज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, रिवीजन के लिए 60 पेज में कैप्सुलेटेड नोट्स और पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की कवरेज साथ साथ, तो लेवल कुछ और जाता है यार। और वो नॉलेज 35-40 साल काम आएगी आगे। तो अभी क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं मैं, आई एम कमिंग टू दोज क्वेश्चंस। एक सवाल है आपके लिए, व्हाट डू यू वांट, मतलब आपके लिए पूछ रहा हूं, आप क्या चाहते हो? सिर्फ एक सीएस की डिग्री लेनी है जिसमें जॉब भी मजेदार नहीं होगी, डिग्री होगी लेकिन जॉब में मजेदार नहीं होगा, 25,000 35,000 रुपये पर मंथ, 35,000 पर मंथ तक की सैलरी मिल रही होगी, बेसिक सेक्रेटेरियल वर्क करेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वालिफाइड सेक्रेटरी, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी इंडिया में आज की तारीख में हैं हु आर नॉट हैप्पी विद देयर जॉब, एक ये कैटेगरी है। और दूसरी तरफ वो हैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हु आर having successful corporate career and they are earning high remuneration and they are having growth also in their career, वो भी हैं। तो आपको कौन सी वाली साइड जाना है, फर्स्ट साइड या सेकंड साइड? और अगर सेकंड साइड जाना है, अगर मुझसे कुछ गाइडेंस चाहिए, सवाल आप डायरेक्टली मुझसे पूछना चाहते हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भेज देना या वॉइस मैसेज भेज देना। फोन मत करना प्लीज, डोंट कॉल, वॉइस व्हाट्सएप मैसेज, आई विल गिव द रिप्लाई इन द वॉइस व्हाट्सएप इटसेल्फ, और यू कैन सेंड द टेक्स्ट मैसेजेस, तो मैं रिप्लाई दूंगा आपको। और आपको जो गाइडेंस चाहिए आई डू दैट मेंटोरशिप फॉर यू, तो जितनी मेंटरिंग मैं कर सकता हूँ करूंगा। और आपको अब सामने स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो मुझसे पढ़कर गए। रश्मि खंडेलवाल, हेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ क्रॉम्पटन ग्रीव्स एंड कंप्लायंस ऑफिसर, क्रॉम्पटन ग्रीव्स वन ऑफ द टॉप 100 कंपनीज इन इंडिया। समीर व्यास, कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ बीओबी फाइनेंशियल बैंक ऑफ बड़ौदा की कंपनी है। आनंद अमृतराज, डायरेक्टर इन मर्क फार्मा। मुकेश कुमार, हेड कंपनी सेक्रेटरी इन पीवीआर सिनेमा जो आप देखते हो, हेड कंपनी सेक्रेटरी देयर। निशांत नयन, कंपनी सेक्रेटरी इन फिलिप्स इंडिया। विजय कुमार, लीगल मैनेजर इन भारत पेट्रोलियम। रमनजीत कौर, लीगल मैनेजर इन मारुति उद्योग लिमिटेड। देन गुंजन सिंह, I'll say that is company secretary of NHAI, NVIT, Infrastructure Investment Trust. And then Anuj Vaid, that is company secretary of Devans Distilleries, and so on. The list is very very long. इसके अलावा और चीजें आपके साथ शेयर करूं तो शारिक मलिक, द कंपनी सेक्रेटरी वीपी इन एसेट केयर एंड रिकंस्ट्रक्शन एंटरप्राइज। रिदम कपूर, वाइस प्रेसिडेंट इन 3 डायमेंशनल मर्चेंट बैंकिंग। ये सब मेरे स्टूडेंट्स थे यार, छोटे छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, अब हाईली सक्सेसफुल हैं। तो कुछ तो ऐसा पढ़ा रहा हूँ इनको और इनको इंस्पायर कर रहा हूँ लाइफ में कुछ बड़ा करने का, और कर रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है जब मेरे स्टूडेंट्स इतने हाई लेवल पे जा रहे हैं। रुचिका शर्मा, एसोसिएट पार्टनर इन द कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स, वन ऑफ द टॉप लेवल प्रैक्टिसिंग सीएस फर्म्स इन दिल्ली। मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट, आईपीओ डिपार्टमेंट शी इज टेकिंग केयर ऑफ। And then Ashima Chitwal, and associate in Jyoti Sagar, one of the top 10 law firms in India. And then earlier days also she was in AZB Trilegal, top 10 law firms में पहले भी काम किया, अभी भी she is in the top 10 law firms. रुद्र कुमार पांडे, equity partner in शार्दुल अमरचंद मंगलदास, ज्योति गौतम, senior consultant, so on. NPS चावला, लोकेश ध्यानी, अब सब नहीं बता रहा हूँ आपको, आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लेना। आपका करियर इस रास्ते पे जा सकता है अगर आप सही गाइडेंस के साथ काम करते हैं, नहीं तो गलत रास्ते पे भी जा सकता है। और 90% लोगों का गलत रास्ते पे चला जाता है क्योंकि गाइडेंस ठीक नहीं होती है। कपिल मिनोचा, अचल चावला, डायरेक्टर इन EY ओवर देयर, एंड मधुर बजाज, आशु मंगला, अरविंद जिग्गार, आप देखो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में काम कर रहे हैं। Another student of mine, Ronak, he is company secretary in Amway. अगर आपने नाम सुना है Amway is one of the American companies and very costly products. So in Gurgaon, and I'll say Ronak is working there as company secretary and compliance officer. Feels nice. और बहुत सारे नाम हैं, अभी ले भी नहीं सकता। And I'm really sorry to those students of mine जो ये वीडियो देखेंगे और मेरे पास क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं और कहेंगे सर हमारा नाम बीच में क्यों नहीं है। ऐसे वाले व्हाट्सएप मैसेज आते हैं मेरे पास फिर, तो आई एम रियली सॉरी टू देम राइट नाउ। बाकी वो व्हाट्सएप करके बताते रहते हैं कि सर हमारा नाम भी बीच में ऐड कर लो लिस्ट के अंदर। सो अब फाइनली आपके क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। और जो मैंने बोला था कि ये वीडियो पूरा अंत तक पूरा देखिएगा, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइएगा। एंड दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, बोथ ग्रुप। सर कौन सा वाला ग्रुप पहले देना है, कौन सा वाला ग्रुप बाद में देना है, सर बता दो सर। फर्स्ट ग्रुप पहले दें, सेकंड ग्रुप पहले दें, बोथ ग्रुप्स दें। हाउ टू क्लियर CS एग्जीक्यूटिव इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे पास करना है फर्स्ट शॉट। सर वो CS ईट लड्डू था सर, 60% 70% रिजल्ट ऑल ओवर इंडिया पास आउट, 60% 70% पास आउट। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की बात करें तो जून 2023 एग्जाम में 5.8% पास आउट इन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1। सो नंबर एकदम से गिर जाता है और ओनली 6% पास आउट, लेट अस से 94% फेलियर इन द एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1। बोथ ग्रुप्स देने वाले तो ओनली 1% पास आउट, 99% फेलियर। तो मतलब अलग ही दुनिया है। और ये वो हलवा नहीं है, CS ईट जैसा बिल्कुल भी नहीं है। CS अभी आपको दिखाता हूँ, आगे समझ में आ जाएगा। तो CS ईट ये सच मान लो आप, कुछ भी नहीं था CS एग्जीक्यूटिव के सामने। CS एग्जीक्यूटिव की दुनिया ही कुछ और है। अभी आपको फील होगा, वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो विच सब्जेक्ट और विच ग्रुप टू स्टार्ट फॉर द कोचिंग, पहले कौन सा पढ़ना शुरू कर दें, एंड हाउ टू मेक योर स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रैटेजी क्या बनाएं सर, पढ़ाई की शेड्यूल क्या बनाएं। हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन द लॉ पेपर। कंपनी लॉ में 60 मार्क्स
ऑल ओवर इंडिया 1% स्टूडेंट्स के भी नहीं आते, लेस देन 1% स्टूडेंट्स इन इंडिया गेट 60 मार्क्स इन कंपनी लॉ, जिसको हम बोलते हैं हमारा मदर लॉ है कंपनी लॉ। उसमें 70 नंबर कैसे लिए जाए, 70 प्लस कैसे लिए जाए। देन व्हाट इज अ प्री एग्जाम टेस्ट? प्री एग्जाम टेस्ट क्या होता है, जो obviously that was not there in the executive in the CS EAT executive program में है। how to do the interpretation of law, skill कैसे डेवलप करें सर, मे शेल कैसे लिखा जाता है और उसका लीगल इंटरप्रिटेशन क्या होता है, नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट सब्जेक्ट टू सो एंड सो प्रोविजन विदाउट प्रेजुडाइस, उनकी लीगल इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है इन फ्रेजेस की, जो कि 11th-12th क्लास की इंग्लिश में नहीं थे। क्रैमिंग नहीं करनी सर, रट्टा नहीं मारना, वो रट्टू तोता नहीं बनना, रट्टू तोता नहीं बनना, लीगल एक्सपर्ट बनना है। और 4-5 महीने में मैं बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कंपनी लॉ पढ़ते हैं, 5 महीने के बाद मैं बोलता हूँ 5 महीने कंपनी लॉ पढ़ लो मेरे साथ, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख कर देता हूँ यार आपका लेवल ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट लॉयर के बराबर आ जाता है कंपनी लॉ में। आप आंखों में आंखें डालकर बहस कर सकते हो सर, हम बताते हैं लीगल प्रोविजन क्या है, इंटरप्रिटेशन क्या है, ये लेवल मैं दे देता हूँ 4-5 महीने के अंदर, अगर आप कंपनी लॉ मेरे साथ तरीके से पढ़ लेते हो। देन आई से कंपनी लॉ इन रियल सेंस क्या है वो समझ में आ जाएगा विद द प्रोसेस। और ट्रेनिंग के बारे में बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको, हाउ टू मिक्स वेरियस लॉज इन अवर ब्लड, खून में कैसे मिलाएं सर, रात को सपने में भी आएंगे, रात को सपने में भी आएंगे, तरीके बताऊंगा आपको, फॉर्मूलाज बताऊंगा, इंप्लीमेंट आपको करना है आपके सपने में, रात को फ्लो चार्ट आएंगे, रात को लीगल प्रोविजंस घूमेंगे और आप एंजॉय करोगे, वो लाइफ ही अलग टाइप की लाइफ होगी जब आपको लगेगा ओहो सपने में भी लॉ के प्रोविजन आ रहे हैं, सपने में भी फ्लो चार्ट घूम रहे हैं, टेबल्स घूम रही हैं, तो जिंदगी कुछ और होगी। मतलब 2 या 3 साल जब आप डिग्री लेकर निकलोगे ना, आप खुद बोलोगे कि सर मैं वो हूँ ही नहीं जो मैं 3 साल पहले था या थी, और 3 साल के बाद मैं तो कुछ और ही हूँ, माई पर्सनैलिटी इज समथिंग डिफरेंट। बाहर से देखने में शायद थोड़ा सा 3 साल में चेहरा बदलेगा, लेकिन अंदर से पूरी दुनिया बदल गई सर, दिमाग में जो दुनिया है, जो अंदर का थॉट प्रोसेस है सर, वो बिल्कुल ही चेंज हो गया, लाइफ ही अब कुछ और स्केल पे जा रही है। एंड यू विल एंजॉय दैट फॉर नेक्स्ट 35-40 ईयर्स, दैट्स समथिंग आई कैन गारंटी। एंड दिस इज अब आपको थोड़ा सा सिलेबस की तरफ बेसिक्स में ले जा रहा हूँ। अब जो आपको बताने जा रहा हूँ, अब जो हम डिस्कशन करेंगे, अब हम जो डिस्कशन शुरू कर रहे हैं बेसिक्स के बारे में, और आपको बताने जा रहा हूँ सिलेबस क्या है, सिलेबस की तैयार कैसे करना है, तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनते चाहिएगा। मार्क्स क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम्शन क्राइटेरिया क्या है, वो सब कुछ भी बताऊंगा। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज आपका पहला पेपर है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव। कंपनी लॉ दूसरा पेपर है, 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव। सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इंडस्ट्रियल लॉज, क्लोजर कहना गलत है यहाँ पर, एंड ये ओल्ड सिलेबस में होता था, एंड यहाँ पर आ गया इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज तो अभी पेपर का नाम हो गया सुबिल, अभी पेपर का नाम क्या है, सुबिल, सेटिंग ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉज। बट 20 मार्क्स 80 मार्क्स दैट इज देयर, और ऑब्जेक्टिव टाइप 20 मार्क्स, सब्जेक्टिव 80 मार्क्स, जिसमें आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव आंसर, तो 80 मार्क्स आप हर जगह सब्जेक्टिव आंसर्स लिख रहे हैं, तो 20% ऑब्जेक्टिव, 80% सब्जेक्टिव आंसर्स। आपकी प्रेजेंटेशन चेक होगी, फ्लो ऑफ आंसर, फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, आप सीक्वेंस सही बनाते हो आंसर के अंदर या नहीं बनाते हो वो चेक होगा। आपकी इंग्लिश ग्रामर चेक होगी, और अगर आपकी इंग्लिश ग्रामर में गड़बड़ है तो मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। मतलब इंग्लिश ग्रामर भी अच्छी वाली चाहिए आपको, और उसको कवर अप करने के लिए कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बड़े बड़े पैराज ना लिखकर पॉइंट वाइज फॉर्म में आंसर लिखते हैं, ताकि इंग्लिश ग्रामर की जो गलतियां हैं वो कम पकड़ में आए, कम दिखाई दें, और लीगल प्रोविजन को पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा जाए। तो वो बताऊंगा आने वाले टाइम में, उसकी सारी स्ट्रैटेजीज हैं, टैक्टिक्स हैं। तो इंग्लिश लीगल इंटरप्रिटेशंस नंबर 1 बहुत बढ़िया होना चाहिए 80% सब्जेक्टिव के लिए, लीगल इंटरप्रिटेशंस बहुत बढ़िया होना चाहिए। नंबर 2 इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए। नंबर 3 स्केलेटन ऑफ आंसर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पहला पैरा कौन सा आएगा, सेकंड कौन सा आएगा, थर्ड कौन सा आएगा, कंक्लूड कैसे करना है, उसका ना पूरा तरीका है, उसके सेपरेट वीडियोस आई बी शेयरिंग विद यू वेल, कि कैसे आंसर लिखा जाता है। और कई स्टूडेंट्स होते हैं सही आंसर लिखते हैं, 5 नंबर में से 1 नंबर मिलता है, आधा नंबर मिलता है, और कई स्टूडेंट्स होते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन लिखेंगे, 3.5-4 नंबर मिलते हैं उनको, सही स्केलेटन बनाकर जब आंसर लिखा जाता है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको आंसर का स्केलेटन सही बनाना आना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुनबा जोड़ा, तो वो नहीं लगना चाहिए। देन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर 100 नंबर का पूरा सब्जेक्टिव है, जिसमें कंपनी अकाउंट्स भी रहेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है। देन ग्रुप 2 के अंदर सिक्योरिटी लॉ एंड कैपिटल मार्केट 2080, स्टॉक मार्केट की दुनिया है, खूबसूरत है, और स्टॉक मार्केट की लीगल रेगुलेशंस, लीगल प्रोविजंस भी हैं। थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन ज़्यादा बात करते हैं लीगल प्रोविजंस के बारे में। तो लीगल प्रोविजन वाला पार्ट ज़्यादा बड़ा है, ट्रेडिंग वाला पार्ट, स्टॉक मार्केट में क्या ट्रेड करते हैं, कैसे पैसा कमाना है, कैसे ट्रेड किया जाता है, वो पार्ट कंपैरेटिवली छोटा है यहाँ पर, लेकिन है मतलब मज़ेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। और मेरे स्टूडेंट्स जो मर्चेंट बैंकिंग में गए, मैंने आपको नाम दिखाया, रिदम कपूर इज़ देयर, रुचिका शर्मा इज़ देयर, तो दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ इन द मर्चेंट बैंकिंग। देन इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल लॉज, ये अलग दुनिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, कॉम्पिटिशन एक्ट है, अलग ही दुनिया है यार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज है अब इसके अंदर, तो पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, वो भी प्रोफेशनल करियर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क, आर्बिट्रेशन एक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट, रादर आर्बिट्रेशन तो अब JIGL के अंदर आ गया, पहले उधर EBCL में हुआ करता था, बट आई से वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके करियर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया से जा रहा है,
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, मतलब बहुत कुछ है, रेरा, देन बहुत बहुत कुछ है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वेराइटी ऑफ लॉज बहुत ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा वेराइटी इसी में है, इकोनॉमिक बिजनेस कॉमर्शियल लॉज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इसी के अंदर सबसे ज़्यादा वेराइटी है। देन टैक्स लॉज का पेपर 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 80 मार्क्स सब्जेक्टिव, इसमें इनकम टैक्स एक्ट भी है, इसमें जीएसटी भी है, दो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, और कस्टम्स भी आपको थोड़ा बहुत देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं, जब हम कह रहे हैं ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ समझ में आया। फर्स्ट ग्रुप 1000 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स है, एंड नो ड्रामाबाजी बीच में, सब पढ़ाई है, प्योर पढ़ाई, प्योर लीगल इंटरप्रिटेशन एंड प्योर आई से कॉन्सेप्ट्स। 1000 आवर्स, 1000 घंटे। सर क्या बात कर रहे हो, CS ईट 100 घंटे में खत्म हो गया था, 10 गुना ज़्यादा है, 10 टाइम्स ऑफ CS ईट। 10 टाइम्स नहीं होगा तो 8 टाइम्स होगा यार, अगर 120 आवर्स में CS ईट खत्म था तो 8 टाइम्स ऑफ दैट इज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 ओनली, ग्रुप 2 की बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर CS ईट 100 आवर्स में खत्म हो गया था तो 1000 आवर्स यहाँ पर है, तो मतलब 10 गुना ज़्यादा एफर्ट है। समझ में आ रही है बात, लेवल कहाँ जाने वाला है। 700 आवर्स फॉर ग्रुप 2 वीडियो लेक्चर्स, 700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स ग्रुप 2 के लिए, दोनों मिलाकर 1700 आवर्स के वीडियो लेक्चर्स। सर माउंटेन, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना पड़ेगा, ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, ये 100 मीटर की 200 मीटर की रेस नहीं है, ये लंबी मैराथन है, और ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई है, और ये चढ़ाई चढ़ते हुए बहुत सारे लोग बीच में छोड़ देते हैं, सांस फूल जाती है, ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, जितना ऊपर जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है, तो बीच में ही छोड़ के उल्टे आ जाते हैं, अपने बस की नहीं है, अंगूर खट्टे हैं, बहुत सारा कंपटीशन तो इस चक्कर में कम हो जाता है। एंड अब सुन लो, अब जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि वो पढ़ाई दबा के है यार, और इसके बिना ना अगर आप शॉर्टकट में पढ़ोगे तो फिर वो 25,000 35,000 रुपये महीना कमाने वाले कंपनी सेक्रेटरी बनोगे। सर शॉर्टकट में देख लेंगे, सर कहीं से शॉर्टकट कर लेंगे फटाफट, तो शॉर्टकट का मतलब डिग्री मिलने के बाद 25,000 पर मंथ की सैलरी मिलेगी, सेक्रेटेरियल वर्क मिलेगा, सक्सेसफुल क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी नहीं बनने वाले हैं। जो नाम मैंने आपको दिखाए वैसा वाला कुछ नहीं होगा फिर आपकी जिंदगी में अगर आप शॉर्टकट पढ़ोगे। अगर आपको वो बड़े स्केल पे जाना है, सक्सेसफुल कंपनी सेक्रेटरीज की लिस्ट में नाम लिखवाना है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, इसके बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते जहां मैं आपको पीक पे पहुंचाने की बातें कर रहा हूं, और कह रहा हूं कि लॉन्ग टर्म अच्छा करियर बनेगा। शॉर्टकट पढ़ने वाला या तो फेल होकर CS छोड़कर जाएगा, या तो अगर पास होगा, अगर गलती से पास हो गया तो 25,000 30,000 35,000 रुपये महीना कमाएगा, और फिर उसको बाद में बड़ा दुख होगा कि जिंदगी में ग्रोथ नहीं है। इससे तो सिर्फ खाली बीकॉम कर लेता, सिर्फ बीकॉम कर लेता तो कहीं पर कोई जॉब मिल जाती तो 25 30 35,000 रुपये महीना तो वैसे भी कमा लेता बीकॉम करके। तो फिर प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल डिग्री का फायदा ही क्या हुआ अगर 25,000 30,000 35,000 रुपये महीना ही कमाना है। तो वो वाले बहुत सारे क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हैं इंडिया में, अगर आपको वैसा वाला बनना है तो आपकी मर्जी, और अगर आपको सही मायने में माउंट एवरेस्ट के ऊपर पहुंचना है तो आपको फिर माउंट एवरेस्ट वाली यात्रा भी करनी पड़ेगी। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। बाकी वो स्मार्ट वर्क बोलकर जो आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है कि चलो स्मार्ट वर्क कर लें और स्मार्ट वर्क वाला काम करवा देंगे और शॉर्टकट में पढ़ाकर काम करा देंगे, या तो वो लोग आपसे जो स्मार्ट वर्क की बातें करके बहला फुसला के आपसे पैसा कमा लेंगे, और आपसे जो भी वो लोग हैं वो आपसे भर भर के पैसा कमा लेंगे, लेकिन उसके बाद आपका करियर स्वाहा, आपका करियर स्वाहा। तो अगर आपको ऊपर जाना है अगले 35-40 साल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। और आपको क्या क्या करना है मैं आपको बताऊंगा आगे, आपको क्या क्या करना है, आप कहीं से भी पढ़ो, आपको सेल्फ स्टडी में क्या क्या करना है ये मैं आपको बताऊंगा। उसके बिना आप जिंदगी में धक्के खाओगे अदरवाइज, मतलब या कोर्स में से फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन लेकर निकल जाओगे आप और छोड़ दोगे। तो इस वीडियो को वही कह रहा हूँ पूरा अंत तक, और जितने सेशन आपको दूंगा वो सारे आप भी देखो, मम्मी पापा भी जरूर देखें। बड़ा इंपॉर्टेंट है सबका सेम प्लेटफॉर्म पे आना, सबका एक जैसी सोच पे आना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन वी से वेल पासिंग मार्क्स कितने चाहिए सर कोर्स के अंदर, तो सारे पेपर्स में हर पेपर में क्राइटेरिया गया है 40 आउट ऑफ 100 मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये तो आपको चाहिए, ये तो पहली बेसिक रिक्वायरमेंट है। और अगर हम ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो आपको एग्रीगेट 200 आउट ऑफ 400 चाहिए, मिनिमम 200 आउट ऑफ 400, 50% चाहिए। और ऐसे ही ग्रुप 2 में भी 150 आउट ऑफ 300 चाहिए, 50% मार्क्स चाहिए। तो अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो और मान लो कुछ ऐसा होता है कि फर्स्ट पेपर 55, सेकंड पेपर 58, थर्ड पेपर 45 एंड फोर्थ पेपर 42, लेकिन एग्रीगेट हो गया आपका 200 आउट ऑफ 400, तो ग्रुप पास हो गया। और अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो एंड दिस इज समथिंग लाइक 52, 50, 48 और तीनों का मिलाकर 150 आउट ऑफ 300, तो ग्रुप 2 पास हो गया आपका। अगर आप इंडिविजुअल दे रहे हो, बोथ ग्रुप्स भी दे रहे हो तो भी चलेगा, और अगर बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो उसमें एक चीज़ आपको और बता दूं, लेकिन एक चीज़ नहीं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अगर मान लो आपका ग्रुप 1 में टोटल एग्रीगेट आ गया 220 और ग्रुप 2 में टोटल एग्रीगेट आया 130, आपने बोथ ग्रुप्स एक साथ दिए, जून में दिए या दिसंबर में दिए, लेकिन एक साथ दिए। नाउ टोटल 220 प्लस 130 टोटल बिकम्स, और सब पेपर्स में आपके 40 प्लस है, सभी सातों पेपर्स में 40 प्लस है। फर्स्ट ग्रुप में 220, सेकंड ग्रुप में 130 और सेकंड ग्रुप में आपका 150 से कम है, लेकिन एग्रीगेट कर दे तो सब मिलाकर हो गया आपका 350 आउट ऑफ 700, तो आपके बोथ ग्रुप्स पास हो गए, आप प्रोफेशनल प्रोग्राम में आ गए। सर ये तो बड़ा मजेदार है। और जो ग्रुप 2 में 130 आए हैं तो वो भी पास हो गया, सेट ऑफ मिल जाता है, ये 20 नंबर का सेट ऑफ उधर से इधर मिल गया
20 मार्क्स का एक्स्ट्रा जो आपके पास बेनिफिट है ग्रुप 1 में, वो आपको ग्रुप 2 में मिल गया। बोथ ग्रुप्स अगर आप एक साथ देते हैं तो। लेकिन अब साथ में चैलेंज सुन लो, आप चैलेंज सुन लो। अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, 4 पेपर दे रहे हो, एक दिन पेपर होगा, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी। और ऐसे ग्रुप 2 में भी अगर आप 3 पेपर दे रहे हो सिर्फ और ग्रुप 1 नहीं दे रहे हो आप, तो भी 3 पेपर का मतलब एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, एक दिन छुट्टी, एक दिन पेपर, दैट्स इट। लेकिन अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हो तो 7 दिन में 7 पेपर, नो छुट्टी, नो छुट्टी। ऐसा क्यों सर? उसका रीज़न क्या है? ICSI का शेड्यूल क्या है एग्जाम का? डे 1 ग्रुप 1 पेपर 1, डे 2 ग्रुप 2 पेपर 1, डे 1 ग्रुप 1 पेपर 1, डे 2 ग्रुप 2 पेपर 1, डे 3 ग्रुप 1 पेपर 2, डे 4 ग्रुप 2 पेपर 2, डे 5 ग्रुप 1 पेपर 3, डे 6 ग्रुप 2 पेपर 3, डे 7 ग्रुप 1 पेपर 4। 7 दिन 7 पेपर, 8वें दिन हॉस्पिटल। मजाक कर रहा हूँ, लेकिन सच बात बताऊँ, वो स्टूडेंट्स भी हैं मेरे जो बताते हैं कि सर 7 पेपर चलते चलते 5वां या 6वां पेपर था और बेड के ऊपर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, अपने घर में बेड के ऊपर बैठकर पढ़ाई कर रहे थे, एकदम से बेहोशी आई और हम बेड से नीचे गिर गए, किताब छूट गई और हम लुढ़क के नीचे गिर गए, धड़ाम की आवाज़ आई, मम्मी पापा भागे भागे आए और उठाकर हमें बेड के ऊपर लिटाया, पानी पिलाया। उसके बाद पढ़ाई नहीं हो पाई, अनकॉन्शियस से हो गए, लेकिन अगले दिन फिर भी जाकर एग्जाम दे दिया सर। और वो लोग भी पास हुए हैं, वो लोग भी पास हुए हैं। ऐसे वाले स्टूडेंट्स भी हैं। वो स्टूडेंट भी है मेरी जिसने मुझे बताया था, देयर वाज अ गर्ल, नाउ शी इज़ अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कि सर बोथ ग्रुप्स देने जा रही थी और एग्जाम देने के लिए पापा के साथ स्कूटर पे बैठ के जा रही थी और पीछे बैठी हुई थी, तो एकदम से बेहोशी आई और मैं स्कूटर से गिर गई नीचे। पापा जा रहे हैं आगे और मैं स्कूटर से नीचे गिर गई। वो तो पीछे से कोई व्हीकल नहीं आया, लेकिन फिर बाद में पापा ने हिलाया डुलाया, खड़ा किया, तो उसके बाद फिर भी एग्जाम देने के लिए चली गई, बैठ कर आ गई। पास नहीं हुआ, अगले अटेम्प्ट में पास हुआ, बट स्टिल शी वेंट देयर, मतलब झांसी की रानी। और वो कह रही है नहीं मुझे एग्जाम देने तो जाना है। तो बोथ ग्रुप्स देने वालों की हालत ऐसी भी हो जाती है यार, मतलब वो होता है प्रैक्टिकली, तो इट इज़ नॉट ईजी। और फिर चैलेंजेस क्या आएंगे? पहला चैलेंज 1700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स, और शॉर्टकट में पढ़े तो ज़िंदगी वैसे ही स्वाहा खत्म। 1700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स, मतलब एक तो वो कोर्स इतना लंबा है और 1700 घंटे के वीडियो लेक्चर्स चलते हुए कई लोग तो ऐसा भी होता है जो शुरू शुरू में ना जोश में आ गए और या तो किसी ने बोला हवा में चढ़ा दिया, मतलब किसी ऐसा भी होता है किसी टीचर ने बोला था सर बोथ ग्रुप दे दो, बोथ ग्रुप दे दो, बोथ ग्रुप दे दो, और उसके कहने में आ गए सर, बहकावे में आ गए और 1700 घंटे का सिलेबस शुरू तो कर दिया, लेकिन मिडवे डिप्रेशन आया और बीच में डिसाइड कर लिया कि अभी मेरे से हो नहीं रहा है। 1 महीने की पढ़ाई के बाद, 2 महीने की पढ़ाई के बाद समझ में आ गया कि जो पहले पढ़ा था ना वो भूल गया है। मतलब 2 महीने पढ़ते पढ़ते ये फील हो गया कि जो शुरू में पढ़ा था, शुरू के 15-20 दिन, वो तो सब कुछ भूल गया है, रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा, डिप्रेशन आ रहा है। मम्मी पापा को क्या जवाब दें कि हमें कुछ याद तो हो नहीं रहा है, कुछ समझ में तो मतलब अब तो समझ में भी आना बंद हो गया और आगे पढ़ना और ज़्यादा टफ होता जा रहा है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई ऊपर जा रही है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और ऊपर की यात्रा और मुश्किल होती जा रही है। ज़्यादा टफ चैप्टर बाद में आ रहे हैं और जब ज़्यादा टफ चैप्टर बाद में आ रहे हैं, पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि चल के आ रहा है, ज़िंदगी में होगा क्या। एग्जाम सामने, डेट मालूम है कि इस डेट पे एग्जाम है, लेकिन खुद के ऊपर अब कॉन्फिडेंस कम 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 होता जा रहा है। ये चीज़ होती है स्टूडेंट्स के साथ। फिर क्या होता है? फिर फ़ोन आता है कि सर एक ग्रुप पढ़ लेते हैं, अभी एक ग्रुप ना एक्सटेंड करवा लेते हैं, सर वीडियो लेक्चर्स का एक्सटेंशन दे दो, सर अगले अटेम्प्ट के लिए एक्सटेंड कर दो, सर हमारे बस की नहीं है। कुछ टाइम के बाद फिर एग्जाम से 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले मैसेज आ रहा होता है, सर इस बार छोड़ दें, इस बार ना करें, अगली बार दे दूंगा सर, अगली बार दे दूंगी सर, अगली बार ना बोथ दे दूंगा, अगली बार ना बोथ दे दूंगी। इस बार तो एक नहीं हो रहा, इस बार शुरू किया था बोथ के लिए, बोथ से सिंगल पे आ गए, सिंगल छूट रहा है और फिर बातें कर रहे हैं अगली बार बोथ दे देंगे। पता नहीं स्टूडेंट्स क्या स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं, कहाँ चल रहे होते हैं। सर सो एंड सो टीचर ने हमें हवा में चढ़ा दिया था, सर हमारी पतंग को ढील देकर हवा में चढ़ा दिया, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया, उसने बोला था बोथ ग्रुप दे दो, बोथ ग्रुप दे दो, उसके चक्कर में सर हम हवा में चढ़ गए। बाद में रियलिटी समझ में आ रही है, जब प्रिपरेशन हो नहीं रही और डिप्रेशन आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रही है। तो शुरू किया था बोथ के लिए, 2 महीने के बाद सिंगल पे आ गए, एग्जाम से 1 महीना पहले वो भी सोच रहे हैं दें या ना दें, और मैं धक्का देकर उनको बोल रहा था कि बदतमीज एक सिंगल ग्रुप तो दे दो। नहीं सर पता नहीं, जाकर बैठ जाएंगे, एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया है, बैठ तो जाएंगे लेकिन पता नहीं होगा नहीं होगा, लग रहा है हो नहीं पाएगा। और ख़त्म, एग्जाम से 15-20 दिन पहले, एक महीना पहले डिप्रेशन इतना ज़्यादा, घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं, फिर खुद भी परेशान, घर वाले भी परेशान। शुरू से बोथ ग्रुप में पंगा लिया क्यों था यार, अगर बाद में यही सारे ड्रामे करने थे डिप्रेशन के, और घर वालों को भी परेशान कर रखा है, मम्मी को परेशान, पापा को परेशान, खुद भी परेशानी लेकर बैठे हो। शुरू से एक ग्रुप पकड़ो ना, 1000 आवर्स काफ़ी है यार, मतलब अच्छा बर्डन है, 1700 घंटे का बर्डन क्यों लेना है। तो मिडवे डिप्रेशन लेकर फिर छोड़ देना तो नॉनसेंस है। और मैंने बहुत देखे हैं यार, पिछले 24 साल 25 साल में बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं। मेरा एक्सपीरियंस जो है ना बच्चों के साथ, वो बहुत लंबे टाइम का एक्सपीरियंस है, हर टाइप के स्टूडेंट देखे हैं। फिर मालूम है क्या होगा, जो 1700 घंटे कहते हैं हम एक बार कर भी जाएंगे, रिवीजन के टाइम पे तोते उड़ जाते हैं। 7 पेपर का रिवीजन का शेड्यूल नहीं बन रहा सर। और मैं सबको ये एडवाइस देता हूँ कि अगर बोथ ग्रुप्स के लिए जाओ तो जिस दिन एग्जाम डेट है उससे 4 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस एक बार खत्म हो, आखिरी के 4 महीने सिर्फ रिवीजन रिवीजन री रिवीजन री रिवीजन री री रिवीजन,
मतलब वही चलना चाहिए आखिरी के 4 महीने में, और 3 रिवीजन मारनी है हर सब्जेक्ट की। तो 120 दिन हाथ में होंगे, डिवाइडेड बाय 7, अप्रॉक्सीमेटली 15, 16, 17 डेज, 17 डेज पर पेपर हाथ में होगा, तो जाकर आप 3-3 रिवीजन मार पाओगे ऑन एवरेज, बात कर रहा हूँ। उसके बिना काम चलेगा नहीं। तो वो रिवीजन शेड्यूल हैज़ टू बी वेरी सॉलिड। देन उसमें मॉक टेस्ट भी करने हैं, सब कुछ करने हैं। सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ेगा लाइफ में। नो बर्थडे पार्टीज, नो मैरिज अटेंडेंस और समथिंग। फेस्टिवल छोड़ने पड़ेंगे, फेस्टिवल नहीं मनाने, अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करना, किसी दोस्त के बर्थडे में जाना नहीं। बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे लाइफ में। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई विद फुल पेरेंटल सपोर्ट, 100% पेरेंटल सपोर्ट के साथ। पूरे मतलब घर में सारे लोग आपको सपोर्ट करने में लगे हुए हैं, पढ़ बेटा पढ़। और आप भी मतलब अंदर से आप भी महाराणा प्रताप जैसा फील कर रहे हो, छत्रपति शिवाजी जैसा फील कर रहे हो, झांसी की रानी शहीद भगत सिंह जैसा फील कर रहे हो। येस आई विल डू दिस। पहले तो आपके अंदर से वो जज्बा होना चाहिए, वो पैशन, वो मैडनेस कि मैं दिन में 12 घंटे पढ़ूंगा, 13 घंटे पढ़ूंगी, मतलब इतना तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। पहले तो आपके अंदर से, खुद के अंदर से वो मैडनेस चाहिए। फिर पेरेंटल सपोर्ट उस लेवल का चाहिए कि पढ़ बेटा तू, टेंशन ना ले, हम पूरा तेरे साथ हैं। और साथ में जो दोस्त हैं या जो भी रिश्तेदार हैं, कजन्स हैं, वो भी आपको मेंटल सपोर्ट दे रहे हैं, ताना नहीं मार रहे। मतलब ताने मारने वाले दोस्त होते हैं ना, बहुत पढ़ाई हो रही है आजकल, पास हो जाएगा, तो वैसे वाले दोस्त नहीं है। भाई तू भी पढ़, मैं भी पढ़ रहा हूँ, या बहन तू भी पढ़, मैं भी पढ़ रही हूँ, समथिंग लाइक दैट। मतलब तो उस टाइप के दोस्त हैं। और साथ में 1 और 1 11 वाला इम्पैक्ट तो हो जाएगा। सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ेंगे अगर आप बोथ ग्रुप्स के लिए जा रहे हो। ICSI पास परसेंटेज बोथ ग्रुप्स, ऑल इंडिया पास परसेंटेज 1% ही होगा, शायद 1% भी ना हो, मे बी लेस देन 1% पास आउट इन बोथ ग्रुप्स। और 99% तो फेलियर है ही है, मे बी मोर देन 99% बोथ ग्रुप्स के अंदर। ये तो प्रैक्टिकल डेटा है, जो डेटा अवेलेबल है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है। सिंगल ग्रुप देने के लिए जो जा रहा है ग्रुप 1, वो ऑल इंडिया रिजल्ट 6%, 7%, 8% पास आउट आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं आ रहा। तो इमेजिन देयर, तो अगर या कभी किसी ज़माने में 10% भी आया था, 10% पास आउट इन ग्रुप 1, मतलब 90% तो फेल हो ही रहे थे, और नीचे गिरते गिरते 6% भी चला गया। तो यू नेवर नो। हाँ मतलब तैयारी फिर मैं कहूँगा उसी हिसाब से करो। अब अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ विद यू पीपल इज एग्जाम्पशन मार्क्स इन द CS। और थोड़ा सा CA के बारे में बताऊंगा। CS में आपको ये ऑलरेडी पता है, मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि हर पेपर में 40-40 नंबर चाहिए होते हैं पास करने के लिए, और टोटल 50% मार्क्स चाहिए होते हैं एक ग्रुप पास करने के लिए। मिनिमम 40% इन ईच पेपर एंड मिनिमम 50% एग्रीगेट इन द ग्रुप। नाउ द पॉइंट इज कि एग्जाम्पशन कब आती है। तो मान लो कि एक पेपर में आपके आ गए 60 मार्क्स, एक में आए 55, एक में 55, दूसरे मतलब फर्स्ट में 55, थर्ड में 55, और मिनिमम 25 तो हर पेपर में चाहिए एग्जाम्पशन क्लेम करने के लिए। 25 से नीचे अगर 24 आए ना इस पेपर में, तो फिर एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। तो 25 तो हर पेपर में आपको मिनिमम चाहिए। अब जिस पेपर में आपके 60 मार्क्स आए हैं ना, वो पेपर आपका एग्जाम्प्ट है। वैसे रिजल्ट 195 आउट ऑफ 400 इज फेल। 195 बड़ा दुख होता है, 5 नंबर से रह गया। 195 आउट ऑफ 400 फेल, जिनके साथ होता है ना, उनके दिल पे क्या बीतती है आप सोच भी नहीं सकते। 6 महीने 8 महीने जो मेहनत की थी बेकार, बर्बाद। हालांकि मैं उनको समझाता हूँ कि बेटा जो नॉलेज तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे खून में, तुम्हारे दिल में, जिगर में समा गई है, वो तुम्हारी एसेट है, उसको मत भूलो। तुमने ज़िंदगी में कुछ नॉलेज वाइज तो गेन किया है। नहीं सर, वही किताबें दोबारा पढ़ेंगे, वही कॉपीज़, वही रजिस्टर्स दोबारा खोलेंगे, जो हमने रंग रखे हैं, पोत रखे हैं, और इतने अंडरलाइन कर रखे हैं, इतने हाइलाइटर घुमा रखे हैं, उनको देख देख कर तो सर रोना आएगा कि इतनी मेहनत की थी, 8 महीने दिन रात पढ़ाई की थी, और दिन में 12-12, 13-13 घंटे पढ़े थे, सर फिर भी 5 नंबर की वजह से रह गया। तो यार दिल तो टूटता है, नो डाउट्स अबाउट दिस। लेकिन मैं बात कर रहा था एग्जाम्पशन की, 60 मार्क्स, और जहाँ 60 आए वो पेपर एग्जाम्प्ट, लेकिन हर पेपर में 25 या उससे ज़्यादा होने चाहिए। अगर यहाँ 25 के बजाय 24 है, तो ये 60 वाला भी नॉट एग्जाम्प्ट हो जाएगा, फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। अभी मैं मान रहा हूँ कि 25 है, तो यहाँ 25 है, और हर पेपर में 25 या 25 से ज़्यादा है, 60 वाला एग्जाम्प्ट हो गया आपका पेपर। अब क्या करना है सर, ये पेपर तो एग्जाम्प्ट हो गया, अगले अटेम्प्ट में क्या करो, 6 महीने बाद। अगर ये अटेम्प्ट जून में दिया था तो दिसंबर, या फिर ये दिसंबर में दिया था तो नेक्स्ट जून में। अब क्या करो, आप वो पेपर मत दो जिसमें 60 आए, जो एग्जाम्प्ट हो गया। एग्जाम फॉर्म फिल करोगे ना अगली बार, तो उसमें आपको बताना होगा नेक्स्ट एग्जाम फॉर्म में कि ये पेपर हमारा एग्जाम्पशन है, और उसकी एग्जाम्पशन फीस देनी होगी आपको, ताकि वो पेपर रिपीट ना करना पड़े। जो भी उसकी छोटी मोटी एग्जाम्पशन फीस है वो देनी होगी। देन वी से नेक्स्ट अटेम्प्ट में क्या करना है, नाउ यू हैव टू गिव द बैलेंस 3 पेपर्स, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो एग्जाम नहीं हुए थे, और आपको स्कोर कितना करना है, वही 40% इन ईच पेपर, एंड 150 आउट ऑफ 300, 50% आउट ऑफ 300। तो आपको 150 आउट ऑफ 300 स्कोर करना होगा, और जो सर जिसमें 60 मिले थे, नेक्स्ट मार्कशीट में उसकी जगह ई लिखा होगा, ई का मतलब एग्जाम्प्ट है। अब इसमें एक दुख की बात यहाँ पर यह है, दुख की या परेशानी की बात यह है कि 60 का पूरा वेटेज आपको नेक्स्ट मार्कशीट में 60 नहीं मिलेगा, 60 का 60 नहीं मिलेगा। मतलब ऐसा हो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट आपने दिया और यहाँ पर 150 ना आकर 140 आए हैं, और तीनों पेपर में 40% या उससे ज़्यादा है, और अगर ये वाला 60 आपको यहाँ पर ऐड हो जाए, तो 60 + 140 हो गया 200, और 200 आउट ऑफ 400 हो गया, तो ग्रुप पास। सॉरी, नहीं होगा। अगली बार अगर 140 आउट ऑफ 300 आए ना, तो फिर फेल है।
अगर 140 आउट ऑफ 300 आए तो फिर से फेल है, क्योंकि 60 की वेटेज आपको 60 नहीं मिल रही है। सर ये तो बड़ी बुरी बात है, मुझे भी बड़ा बुरा लगता है इस चीज़ का। सीए में मिलती है, अगर आप सीए का कोर्स करते हैं तो यहाँ पर 60 मिलेगा, अगर यहाँ 70 आए हैं तो यहाँ 70 मिल जाएगा। सीए में ऐसा होता है, सीएस में नहीं होता है। अगर वहाँ 70 है तो यहाँ 70 मिल जाएगा, और बाकी 3 पेपर में 130 भी आ गए तो 70 प्लस 130 200 हो गए, तो सीए वाले तो पास कर देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स में होता है। हमारे यहाँ नहीं करते ऐसे, हमारे यहाँ तो कहेंगे 130 आउट ऑफ 300 यू आर फेल, वेरी बैड। और तो मतलब 60 के बदले में आपको अगली बार क्या मिलेगा, बात समझ में आ गई ना। बाकी 3 पेपर में क्या अचीव करना है, 150 आउट ऑफ 300, और 60 के बदले में आपको नेक्स्ट मार्कशीट में क्या मिलेगा, ई मिलेगा। ई की वैल्यू 50 के बराबर हो गई। आप ऐसे मान लो ई इज इक्वल टू 50 मार्क्स, आपके 10 नंबर ऊपर जो एक्स्ट्रा थे वो खत्म, और अगर 20 एक्स्ट्रा थे, 70 थे, तो 70 में से फिर 20 एक्स्ट्रा खत्म। और आप मार्कशीट दोनों संभाल के रखो, 70 वाली भी संभाल के रखो जिसकी वजह से एग्जाम हुआ, और अगली वाली मार्कशीट वो भी संभाल के रखो, प्रिंट आउट वगैरह लेकर रखो, अपनी फाइल में लगा कर रखो, फोल्डर में लगा के रखो, जो भी है। नाउ वन मोर थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, अब ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है। ICSI के रूल रेगुलेशन में एक चीज़ और है, अगर आपका मान लो कुछ ऐसा है, फर्स्ट पेपर 62, सेकंड पेपर 65, थर्ड पेपर 53, 62, 65, 53, 25, हर पेपर में 25 या 25 से ज़्यादा होना चाहिए, दो टोटल आगे 205 आउट ऑफ 400, स्टिल फेल। फेल क्यों भाई, चौथे पेपर में आप फेल हो तो ग्रुप तो फेल है। 25 आए हैं, 40 नहीं आए हैं, 40 होता तो ग्रुप पास होता, तो 25 है। 39 होते तो भी ग्रुप फेल, 38 होते तो भी ग्रुप फेल यहाँ पर, लेकिन मैं मान रहा हूँ 25 या 25 से ज़्यादा है। तो अब ध्यान से देखो, पहले 3 पेपर एग्रीगेट इज 180 मार्क्स, और अगर पहले 3 पेपर का एग्रीगेट इज 180 मार्क्स तो ऑल 3 पेपर्स आर एग्जम्प्ट। 3 पेपर्स आर एग्जम्प्ट इफ द टोटल इज 180 और मोर देन 180। तो जिस पेपर में 53 आए हैं, 60 नहीं है, 53 हैं, वो भी एग्जम्प्ट। ये बात बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, तो आपको पता चल रही है, औरों को भी बताना, ये वीडियो सबके साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ, सबको पता चलना चाहिए कि 53 भी है तो भी पेपर एग्जम्प्ट हो गया, क्योंकि 62 प्लस 65 प्लस 53 तीनों मिलाकर एग्रीगेट 180, तो ऑल 3 पेपर्स आर एग्जम्प्ट। अगले अटेम्प्ट में अब आपको सिर्फ एक पेपर देना है यहाँ पर, ये जिसमें 25 आए थे, और उसमें कितने मार्क्स चाहिए अगले अटेम्प्ट में, 50 आउट ऑफ 100, तो स्कोर मिनिमम 50 आउट ऑफ 100 इन दैट वन पेपर। अब आपको एक ही पेपर देना है, और जो 3 पेपर हैं आपके एग्जम्प्ट हो गए, 53 वाला भी एग्जम्प्ट हो गया क्योंकि आपका एग्रीगेट 180 था। सर अगर ये 52 होता और ये 179 होता तो फिर ये एग्जाम नहीं होता, फिर ये 52 वाला एग्जाम नहीं होता, फिर ये भी आपको रिपीट ही करना पड़ता। अगर 179 होता, 3 का मिलाकर 180 टच हो रहा है तो 53 वाला एग्जाम। और याद रखना, इन तीनों के बदले में अगले अटेम्प्ट में आपको क्या मिलने वाला है, ई, और 53 के बदले में भी क्या मिलने वाला है, ई मिलने वाला है। तो 62 भी ई बन जाएगा, 65 का भी ई बन जाएगा, 53 का भी ई बन जाएगा, और ये जो 25 है, बस ये जो चौथा पेपर है इसमें आपको स्कोर करना रहेगा 50 आउट ऑफ 100 दैट यूल हैव टू। अब सुनो जरा, ट्रेनिंग के एंगल से बात कर रहा हूँ यहाँ पर, व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्रेनिंग। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ट्रेनिंग के लिए एक पूरी वीडियो बनाऊंगा अलग से। ट्रेनिंग जब आप करोगे, 24 महीने की ट्रेनिंग करनी है आपको, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद भी कर सकते हैं, अलाउड होता है। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम पास करने के बाद ट्रेनिंग में जा सकते हैं, अलाउड होता है। और मतलब ट्रेनिंग में स्टाइपेंड कितना भी हो सकता है, 5000 पर मंथ भी हो सकता है, 20,000 पर मंथ भी हो सकता है। कुछ कंपनी की अपनी खुद की पॉलिसी है, 20,000 पर मंथ देते हैं, 25,000 पर मंथ देते हैं, कंपनी की पॉलिसी है, उसमें आप कुछ नहीं उखाड़ रहे हो, आपका इंटरव्यू बढ़िया गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी है कि ट्रेनिंग में स्टाइपेंड इज 25,000 पर मंथ। तो ऐसा भी होता है, और 5,000 पर मंथ देने वाली कंपनीज भी हैं, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी हैं, लेकिन बात पैसे की नहीं है, बात है कि आपको वहाँ पर काम क्या सीखने के लिए मिलेगा 24 महीने में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब काम क्या सीखने के लिए मिलेगा, JIGL का पेपर, कंपनी लॉ का पेपर, SUB का पेपर जो आप कर रहे हो, सुबिल, तो सुबिल का पेपर, सिक्योरिटी लॉ का पेपर, इकोनॉमिक लॉ का पेपर जो है, और साथ में वही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये काम सब देखने के लिए मिलेगा। टैक्स लॉ का काम नहीं मिलेगा आपको, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम ट्रेनिंग में कोई नहीं देगा आपको। 24 महीने की ट्रेनिंग में ऑफिस में ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम कोई नहीं देगा। 24 महीने की ट्रेनिंग में आपको टैक्स लॉ का काम कोई नहीं देगा। नोबडी इज गिविंग यू इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स वगैरह का कोई काम नहीं देने वाला आपको यहाँ पर, नॉट गोइंग टू हैपन। आपको काम जो 5 लॉ के पेपर हैं हमारे, और यही हमारे क्या है, इनको हम बोलते हैं ये हमारे कोर एरियाज हैं। क्या हैं जो आपको ट्रेनिंग में काम करने के लिए मिलेगा, वो यही मिलने वाला है। हाँ, अगर कोई सीए कर रहा हो, कोई बच्चा सीए कर रहा है, तो सीए को तो जो ट्रेनिंग है, मतलब ऑब्वियसली जो वहाँ आर्टिकलशिप होती है, वहाँ पर तो कंपनी अकाउंट्स, ऑडिट, फाइनेंस, टैक्सेशन, ये सारा काम सीए के बच्चे करते हैं ना अपनी ट्रेनिंग में, आर्टिकलशिप में जो उनके वहाँ होती है। हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ ट्रेनिंग में क्या कर रहे हैं, कंपनी लॉ, सेटिंग ऑफ बिजनेस, और साथ में लेबर लॉज प्लस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, फैमा, कंपटीशन एक्ट, ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं अपने यहाँ ट्रेनिंग में। और मैं और डिटेल में पूरा एक ट्रेनिंग का वीडियो बनाऊंगा अलग से, सेपरेट वीडियो ऑन द ट्रेनिंग, तो वो ज़रूर देखिएगा आप एट द सेम टाइम। एंड अब बात करूंगा यहाँ पर, इफ़ यू आर, और आपके जितने भी क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हो ना, आप लिख लो कहीं पर, और आप व्हाट्सएप पे पूछना मुझे, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पूछ लेना,
जितने भी क्वेश्चन आप पूछना चाहो। अगर आप बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ध्यान से सुन लो, अगर आप प्लान कर रहे हो बोथ ग्रुप्स देने हैं, तो उस केस में पहले अपना ग्रुप 1 की प्रिपरेशन कंप्लीट कर लेना, 100% 100% कंप्लीट कर लेना। उसके बाद शुरू करना अपना एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 का प्रिपरेशन। और उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है, आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ केसेस बहुत सारे देखे हैं मैंने। बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी, अगर बोथ ग्रुप के लिए भी जा रहे हैं और अंदर से आपको वो झांसी की रानी जैसा फील हो रहा है, महाराणा प्रताप जैसा फील हो रहा है, छत्रपति शिवाजी जैसा फील हो रहा है, बोथ ग्रुप्स की प्रिपरेशन शुरू कर दी और अपनी तरफ से फुल ऑन प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है। और क्या किया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिनका रियल लाइफ केस बता रहा हूँ, 2 पेपर पकड़ लिए ग्रुप 1 के, 2 पेपर पकड़ लिए ग्रुप 2 के, मतलब दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों पैरेलल चल रहे हैं। 2 पेपर ग्रुप 1 के चल रहे हैं, 2 पेपर ग्रुप 2 के चल रहे हैं। और जब पैरेलल में चल रहा है, हुआ क्या कि 4 पेपर की तैयारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो पर्टिकुलर स्टूडेंट जो था, या तो उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ गई, किसी की डेथ हो गई, पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई, मतलब प्रैक्टिकल केसेस है, मैं उन स्टूडेंट्स के नाम नहीं लेना चाहता उनके घर में क्या ट्रेजेडी हुई, प्रैक्टिकल रियल लाइफ केसेस हैं। और पढ़ाई इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई जिसका कोई हिसाब नहीं। और मैं उनकी कहानियाँ याद कर रहा हूँ बैक ऑफ माई माइंड, तो मैं खुद डिस्टर्ब फील कर रहा हूँ कि बच्चे के साथ कितना गलत हुआ। या फिर क्या हुआ, बच्चा हॉस्पिटलाइज हो गया 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई, ऑफ ट्रैक चला गया बिल्कुल। अब क्या है, ना तो ग्रुप 1 तैयार है, ना तो ग्रुप 2 तैयार है। ग्रुप 1 के 2 पेपर तैयार है, ग्रुप 2 के 2 पेपर तैयार है। अब उसके हाथ पैर फूले हुए हैं, सर मैं क्या करूँ। अब उसके व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास, मैं क्या करूँ। और मैं उसको बोल रहा हूँ कि बेटा अब तू बता कि तू कौन से ग्रुप में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, तो मे बी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 कोई एक ग्रुप ले ले हाथ में। पता चला बच्चे ने फिर ग्रुप 1 डिसाइड किया, तो कह रहे सर 2 पेपर और तैयार कर लूँगा, फिर 2 मतलब ग्रुप 2 को तो अभी भूल ही जाता हूँ, तो ग्रुप 2 को अभी भूल जाता हूँ और ग्रुप 1 के 2 पेपर और तैयार कर लूँगा और एग्जाम दे दूंगा। या फिर ग्रुप 2 उठा लेता हूँ, 2 पेपर तैयार है, 1 पेपर और तैयार कर लेता हूँ, ग्रुप 2 को अभी भूल जाता हूँ। गैप देना ही पड़ेगा, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और वो अपने कंट्रोल में नहीं था, अपने कंट्रोल में नहीं था। और बाद में पता चला कि वो प्रॉब्लम दोबारा से रीअकर हो गई या कुछ प्रॉब्लम प्रोलॉन्ग हो गई, तो कचरा हो गया बिल्कुल पढ़ाई का। सर रिवीजन के टाइम पे भी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, फोकस नहीं हो रहा है, और सर इस बार मैं दे ही नहीं रहा हूँ ग्रुप। फाइनली ऐसे मैसेजेस आते हैं मेरे पास, पिछले 24-25 साल मैंने बहुत देखा है यार। और मतलब मेरे को बड़ा दुख होता है उस बच्चे के लिए, क्योंकि उस बच्चे ने 4 पेपर तैयार कर रखे हैं, फिर वो एग्जाम हॉल तक पहुंच नहीं पाया। एग्जाम हॉल तक पहुंचा तो वो ढंग से दे नहीं पाया। अगर पहले एक ग्रुप कर लिया होता ना, ग्रुप 1 फोड़ दिया होता, कंप्लीट कर लिया होता 4 पेपर, और ग्रुप 2 को मतलब टच ही नहीं किया होता, और उसके बाद अगर ग्रुप 1 कंप्लीट कर लिया होता 4 पेपर, और फिर वो फैमिली में ट्रेजेडी हो गई या तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटलाइज हो गया, लेकिन कम से कम दिमाग में एक सेटिस्फेक्शन होता कि एक ग्रुप पूरा तैयार है और उसी को रिवाइज ही तो करना है, ग्रुप तो तैयार है। अब तो प्रॉब्लम ये है कि 4 पेपर तैयार है लेकिन ग्रुप कोई भी तैयार नहीं है। तो ऐसा, और एक बच्चे के साथ नहीं हुआ है ऐसा, मैंने बहुत बच्चों के साथ देखा है पिछले 24-25 साल में। फिर सबको समझाता रहता हूँ यार ये वाला पंगा मत लो, ये वाला पंगा मत लो। एक तो ICSI का वैसे ही ऑल इंडिया रिजल्ट बोथ ग्रुप्स का 1% पास आउट जा रहा है, ऊपर से तुमने अपनी जिंदगी में क्या क्या पंगे ले रखे हैं। अगर बोथ ग्रुप देना ही है तरीके से कर लो, पहले 4 पेपर ये खत्म कर लो, फिर 3 पेपर ये खत्म कर लो, फिर रिवीजन शेड्यूल बना लो लास्ट में 4 महीने का, और बोथ ग्रुप देने हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू हैव 4 मंथ्स। अब एक चीज़ और सुनो, सर अगर हम दे रहे हैं ओनली वन ग्रुप, तो पहले कौन सा दें, ग्रुप 1 दें या ग्रुप 2 दें। तो यहाँ पर 2 बातें ध्यान से सुनना। ICSI खुद कहता है कि ग्रुप 1 पहले दो। ICSI ने अपने न्यू सिलेबस में लिखा है कि ग्रुप 1 पहले दो, क्योंकि ग्रुप 1 में जो आप पढ़ रहे हो, चाहे वो कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो, चाहे वो JIGL SUB में पढ़ रहे हो, यहाँ पर जो आप पढ़ोगे दिस विल बिकम बेस फॉर योर ग्रुप 2। ग्रुप 2 में जो कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़ने हैं ना सिक्योरिटी लॉ में, वो ऐसा बहुत कुछ है जो कंपनी लॉ के बेस पे है। अगर आपका ग्रुप 1 का बेस सही तैयार नहीं है तो आप ग्रुप 2 में सिर्फ रट्टा मार रहे हो। तो दिस इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ वो बोथ ग्रुप्स नहीं है। अब मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि अगर सिंगल ग्रुप देना है तो पहले कौन सा ग्रुप दें, ग्रुप 1 पहले दें या ग्रुप 2 पहले दें। तो मैं कहूँगा ग्रुप 1 पहले दो हमेशा, और ग्रुप 1 पहले दो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, क्योंकि ग्रुप 1 में जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हो तो कंपनी लॉ में जो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पढ़ते हो, जो आप शेयर कैपिटल पढ़ते हो, जो आप प्रॉस्पेक्टस पढ़ते हो, उसमें जो आप बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ते हो, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ESOPs, बायबैक ऑफ शेयर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर एंड सो ऑन, बहुत सारे टॉपिक पढ़ते हो आप यहाँ पर कंपनी लॉ के अंदर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एंड सो ऑन। ये सब कुछ सिक्योरिटी लॉ में लिस्टेड कंपनीज के लिए सेबी रेगुलेशंस में रिपीट होता है। अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो वहां पर एड ऑन्स दिए हुए हैं उन्होंने, बेस टॉपिक कंपनी लॉ में बनता है, उसका एड ऑन सिक्योरिटी लॉ में होता है। मतलब आप बायबैक के प्रोविजन कंपनी लॉ में पढ़ रहे हो, सेक्शन 68, 69, 70, फिर बायबैक रेगुलेशन फॉर लिस्टेड कंपनीज आप सिक्योरिटी लॉ में पढ़ रहे हो, लेकिन वहां पर प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपको पहले से कंपनी लॉ का सेक्शन 68, 69, 70 आता होगा, तभी आप कंपनी लॉ, तभी आप सेबी का मतलब बायबैक रेगुलेशन पढ़ रहे हो। ऐसे ही आप कंपनी लॉ में ESOP सेक्शन 62 में पढ़ रहे हो और वहां पर ESOP रेगुलेशन पढ़ रहे हो। यहाँ आप स्वेट इक्विटी शेयर सेक्शन 54 पढ़ रहे हो कंपनी लॉ में, उधर आप सेबी रेगुलेशन ऑन स्वेट इक्विटी शेयर पढ़ रहे हो। वहां पर प्रिज्यूम कर रहे हैं ग्रुप 2 में सिक्योरिटी लॉ में कि आपने ग्रुप 1 में ये सब कुछ ऑलरेडी पहले पढ़ लिया होगा इन द कंपनी लॉ, और आपके बेसिक प्रोविजन क्लियर हैं। कंपनी लॉ में आपने रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, कंपनी लॉ में आपने शेल्फ प्रॉस्पेक्टस पढ़ लिया, कंपनी लॉ में आपने और बहुत सारी चीजें, ऑफर फॉर सेल, ऑफर ऑफ सेल सब पढ़ लिया। और जब आप सेबी रेगुलेशन खोल के बैठते हो और वहां पर ये सारी चीजें रिपीट होती हैं, तो वहां पर प्रिज्यूम कर लेता है सेबी कि आपको ये सब कुछ कंपनी लॉ वाला तो आता ही है।
और ऐसी एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 में आईसीएसआई प्रोज्यूम कर लेता है कि कंपनी लॉ में आपने ये सारे टॉपिक बेस प्रोविजन पढ़ लिए थे, तो अब आप यहाँ पर आए हो। ऐसे ही आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कंपनी लॉ में सेक्शन 188 पढ़ चुके हो, तो आप फिर यहाँ पर सेबी रेगुलेशंस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रेगुलेशन 23 पढ़ पाओगे, नहीं तो नहीं पढ़ पाओगे, और फिर कंपेयर कर पाओगे, नहीं तो सारी जिंदगी मार खाओगे अगर आप कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन कंपनी लॉ अलग है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन सेबी अलग है, और एक दो छोटी छोटी सिमिलैरिटीज हैं और डिफरेंस बहुत सारे हैं। वो आप तभी समझ पाओगे और उसको आप ट्रेनिंग में, करियर में तभी यूज कर पाओगे जब आपने कंपनी लॉ पहले पढ़ा और ये जो मतलब कहना चाहिए सेबी रेगुलेशन बाद में पढ़ा। तो आईसीएसआई खुद कहता है कि पहले ग्रुप 1 कर, पहले ग्रुप 1 करो, रिकमेंडेशन है आईसीएसआई का, ये नहीं करे मैंडेटरी है, लेकिन कह रहे हैं रिकमेंडेशन है। और यहाँ जो आप बेस बनाओगे, बेस कॉन्सेप्ट, वही आपको ग्रुप 2 के लिए काम आने वाले हैं। ये आईसीएसआई की रिकमेंडेशन है नंबर 1। नंबर 2 मैं दूसरे वर्ड्स में बोलूंगा, ग्रुप 1 को आप ऐसे समझो कि अगर आप ग्रुप 1 पहले पढ़ रहे हो तो आप एक घर की जो नींव होती है वो नींव रख रहे हो, फर्श बना रहे हो, दीवारें बना रहे हो। और ग्रुप 2 जो आप पढ़ रहे हो ये उस घर की छत है, ये ऊपर से छत डाल रहे हो। और ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आप छत पहले बना रहे हो और आप दीवारें और नींव बाद में रख रहे हो। मतलब आपने क्या किया, अगर आप ग्रुप 2 अगर उल्टा डिसीजन लेते हो कि हम ग्रुप 2 पहले पढ़ते हैं, तो फिर क्या होगा, आपने छत पहले डाली और नीचे लगा दिया आपने बम्बू लगाकर, बम्बू के मतलब 4 बम्बू खड़े कर दिए, ऊपर छत डाल दी, और आप कह रहे हो हम दीवारें बाद में लगा लेंगे, नींव बाद में बना लेंगे। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। मतलब अगर आप A to Z पढ़ रहे हो तो ABCD पहले पढ़ोगे, EFGH बाद में पढ़ोगे। ऐसे थोड़ा ना करोगे कि हम EFGH पहले पढ़ लेते हैं, ABCD बाद में पढ़ेंगे। उल्टी कहानी नहीं चलाना। आप जिंदगी में मार खाओगे, ट्रेनिंग में मार खाओगे, बड़ी दिक्कत होने वाली है। एग्जाम अगर गलती से आपका पास हो भी गया ना, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 2 पहले पास हो गया, आप जिंदगी भर फील करोगे कि मज़ा नहीं आया। CS करने के बाद फिर वो 25,000 रुपये, 30,000 रुपये, 35,000 रुपये महीना ही कमाना है, तो फिर तो जैसे मर्जी करो यार। लेकिन अगर सही मायने में पढ़ना है और इधर के लीगल प्रोविजंस पढ़ के अगर उनको कनेक्टिविटी में पढ़ना है और कनेक्टिविटी में यूज़ करना है, तो फिर तरीका यही है, उल्टा तरीका नहीं है। उल्टे तरीके में आप कनेक्टिविटी पकड़ ही नहीं पाओगे, सब खत्म हो जाएगी कहानी। सो वेल आई से, और फिर वो जिंदगी भर की, मैं कहूँगा कमजोरी होती है ना, जिंदगी भर की एक शॉर्ट कमिंग रहेगी आपकी पर्सनालिटी के अंदर, कि आपकी कनेक्टिविटी और लिंकेजेस सब बिगड़ गई हैं, कमजोर हो गई हैं। और मेरे पास वो क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज आते हैं वीडियो लेक्चर लेने के लिए, या जिनको प्रैक्टिस करते हुए 15 साल, 16 साल, 17 साल हो गए हैं, या फिर जॉब करते हुए 15 साल, 16 साल, 17 साल हो गए हैं, और वो आकर जब वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, वो भी पहले कंपनी लॉ के वीडियो लेक्चर्स लेते हैं, फिर सिक्योरिटी लॉ के लेते हैं, और फिर कोई और वीडियो लेक्चर लेते हैं मुझसे, और फिर कहते हैं कि सर जिंदगी भर जो आया नहीं था ना, अब जाकर आया है, और अब वो कॉन्फिडेंस आया है कि हम लाइफ में आगे कुछ कर सकते हैं। 15-15, 16-16 साल की जॉब के बाद आपको व्हाट्सएप दिखा सकता हूँ मैं अपने। तो जो एडवाइस दे रहा हूँ वो बहुत सोची समझी एडवाइस है, हवाई बातें नहीं है। और आप लोगों को मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग मिसगाइड भी करेंगे, मिसगाइडेंस में नहीं फंसना आप। मिसगाइड करने वाले भी बहुत सारे हैं जो मिसगाइड करेंगे, और दे आर ऑल्सो डिग्री होल्डर्स, दे आर ऑल्सो टीचर्स, और आप हो सकता है उस मिसगाइडेंस में फंस जाओ। मैं नहीं चाहूँगा, मतलब बड़े भाई के तौर पे अगर बात करूँगा तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आपका लॉन्ग टर्म करियर खराब हो जाए, सिर्फ एग्जाम जल्दी जल्दी पास कर लो, वो वाला फंडा नहीं है। इसके बारे में बात करूंगा नेक्स्ट सेशन में, हाउ टू स्कोर 70+ मार्क्स इन द लीगल पेपर्स बताऊंगा। अच्छा, एक चीज़ और भी बताऊंगा कि बेरेक्ट क्या चीज़ है, और देयर इज़ ओनली वन वे ऑफ इन डेप्थ स्टडी इन द बेरेक्ट। ये बेरेक्ट कहाँ मिलता है? अमेजॉन की वेबसाइट पे मिलता है। एक टैक्समैन कंपनी है, पब्लिशर है, जो ये बेरेक्ट छापती है। उसके अलावा और कंपनीज भी हैं, टैक्समैन का थोड़ा सा प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा होता है तो अमेजॉन के ऊपर मिल जाता है। और कहाँ मिलता है? ऑनलाइन एक MMJC ऐप है, MMJC ऑन गूगल प्ले स्टोर, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप MMJC ऐप। मुंबई में प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बनाई है ऐप, डेवलप की है, तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, बहुत बढ़िया ऐप है। वो डाउनलोड कर लो, अपने फ़ोन में सेव कर लो, ज़िंदगी भर काम आएगी एडवाइस आपको, एज स्टूडेंट भी काम आएगी, और मैं बताऊंगा आने वाले सेशंस में कि क्या यूज़ है। तो फाइनली, और हम बात करेंगे कि सक्सेसफुल कॉर्पोरेट करियर बनाना है तो बेरेक्ट की एक्सपर्टीज चाहिए विद द टू फुलफिल द ड्रीम्स, अदरवाइज 25, 30, 35,000 रुपये महीना। और बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको आने वाले सेशंस में दूंगा। रिवीजन शेड्यूल्स के बारे में बात करूंगा, प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात करूंगा, जो सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, या ग्रुप 1, ग्रुप 2 एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1, ग्रुप 2 के जो लीगल पेपर्स हैं, उन पेपर्स के जो इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं, इंट्रोडक्शन लेक्चर ऑफ कंपनी लॉ, SUB, IL, SUBIL, JIGL, CMSL, EB, CIPRL, जो भी आपको मुझसे चाहिए उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप भेज देना, एंड आई विल शेयर विद यू सम वीडियो लेक्चर्स जो इंट्रोडक्शन के लिए हैं, जिसमें इंट्रोडक्शन मिल जाएगा आपको इन सब चीज़ों का, सो दैट यू विल गेट टू नो कि पढ़ना कैसे और पढ़ाई कैसे करनी है, तो आपको एक बेस मिलना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको वो ज़रूरत है तो डू आस्क मी फॉर दैट, और आपको आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में बताऊंगा। आई विल बी टॉकिंग अबाउट मल्टीपल करियर ऑप्शंस क्या हैं डिग्री मिलने के बाद। मेरे स्टूडेंट्स ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, मेरे स्टूडेंट्स कनाडा में भी हैं, इंडिया के बाहर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, दे आर हैप्पी इन लाइफ, और इंडिया में तो बहुत जगह पर हैं, और सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी नहीं है, बहुत कुछ और चीज़ें भी कर रहे हैं। तो उनके रियल लाइफ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए कुछ, आप क्या क्या कर सकते हो
वो भी आपको समझाऊंगा और डिटेल में समझाऊंगा। इंडिया के बाहर 9 कंट्रीज़ कौन सी हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे कि आप अपना करियर वहाँ कैसे बना सकते हो। हालांकि इसके वीडियोज़ ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे, मे बी आई शेयर विद यू इफ़ यू विल आस्क फॉर द लिंक, और मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर अपना बता ही दिया है। ट्रेनिंग के बारे में बात करूंगा कि ट्रेनिंग में आपको कैसे कैसे बढ़ना है, क्या क्या काम आपको सीखना है ट्रेनिंग के अंदर, विल बी टॉकिंग अबाउट दैट। ट्रेनिंग किसके कहाँ करनी है, कंपनी में करनी है, प्रैक्टिसिंग सीएस के पास करनी है। ट्रेनिंग में आपको 24 महीने में कौन कौन से काम है जो सीखने हैं, और उनको करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अकॉर्डिंगली पढ़ाई करते हुए किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हम करेंगे आने वाले सेशंस में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय माता दी। अपने पेरेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी।